फ्रेंच ओपन को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, ये कमेंट में आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो जय हिंद स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ जरूर करते चलिएगा। और बेल को आपने अगर नहीं बजाया है तो घंटी को बजाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इससे कारण क्या होगा, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला इम्पॉर्टेंट। कल के वीडियो में हम लोगों ने 6 अगस्त 2024 के वीडियो में हम लोगों ने देखा था, बांग्लादेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना इस्तीफ़ा देकर प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफ़ा देकर निकल गई, यानी कि भारत में है। अभी तो वर्तमान में भारत में ही है, भारत में शरण ली हुई है, भारत उनको सुरक्षा दे रहा है। तो उसके बाद उनकी अगेंस्ट पार्टी जो जेल में थी खालिदा जिया, उनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो खालिदा जिया जेल में थी, इनको रिहा करने की अनुमति राष्ट्रपति, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दे दी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, इन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है इनको जेल से छोड़ने की। अब वहाँ एक मांग उठ रही है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, इनको 2006 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनुस दोनों को संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में 2006 में पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था शांति के क्षेत्र में। तो इनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की जा रही है बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनुस को गरीबों का बैंकर भी कहा जाता है, बैंकर टू द पुअर ये कहा जाता है। मोहम्मद यूनुस का निक नेम है, उपनाम है। तो इनके नेतृत्व में, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने की चाहते हैं वहाँ के लोग। ये इंपॉर्टेंट था और कल के वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, वहाँ भी बांग्लादेश के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। केरल के वायनाड जिले में जो लैंडस्लाइड हुई है, वहाँ मद्रास रेजिमेंट के इंजीनियर ग्रुप ने 190 फुट बेली ब्रिज का निर्माण किया। बेली ब्रिज क्या होता है? तो बेली ब्रिज पहले से सेट किया हुआ ब्रिज रहता है, जैसे कि सेना उसको बिल्ड करती है, ज़रूरत पड़ता तो हम बनाती है। तो इस बेली ब्रिज का आविष्कार किसने किया था? इस बेली ब्रिज का आविष्कार किया था डोनाल्ड कॉलमैन बेली, जो कि ब्रिटिश इंजीनियर थे, अंग्रेज इंजीनियर थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इन्होंने इसका आविष्कार किया था और इस तरह से भारत को ये मिला था अंग्रेजों से। इसका आविष्कार किया था, बेली ब्रिज का आविष्कार डोनाल्ड कॉलमैन बेली। तो मुड़कई गांव जो है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि वायनाड में कितनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई है। तो मुड़कई गांव पहुंचने के लिए इस ब्रिज का, बेली ब्रिज का निर्माण किया गया। मद्रास सेना की रेजिमेंट इंजीनियर ग्रुप द्वारा इसका निर्माण किया गया 190 फीट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए ये देख लीजिए, ये है मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के नोबेल प्राइज विनर है। 2006 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, जिनके बारे में बता रहा था पिछले प्रश्न में। हमारी राष्ट्रपति यानी कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 देशों की यात्रा पर गई हैं। कौन कौन से देश हैं? फिजी, जिसकी कैपिटल सुआ है, तिमोर लिस्ट, जिसकी कैपिटल दिल्ली है, न्यूजीलैंड, जिसकी कैपिटल वेलिंगटन है। इन 3 देशों की यात्रा पर गई हैं। तो फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मायावेली ये फिजी के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया है द्रौपदी मुर्मू जी को। यह कंप्लीट जानकारी थी। और फिजी ये कहाँ है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस की नए अध्यक्षा बन गई हैं जीनेट यंग। ये तीसरी बार अध्यक्ष बनी है, ये। और इसे यही संस्था जो है एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, यही संस्था जो है ऑस्कर पुरस्कार प्रदान करती है। तो इसकी तीसरी बार अध्यक्ष बनी है जीनेट यंग। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिस ओलंपिक में टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है नोवाक जोकोविक ने। और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक।
तो सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद, इनके ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये गोल्डन स्लैम विनर बन गए हैं। यह गोल्डन स्लैम विनर क्या होता है? तो गोल्डन स्लैम विनर टेनिस में उस खिलाड़ी को, उस प्लेयर को कहा जाता है जो टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को दूसरा नाम क्या है ये कमेंट में बताइएगा आप लोग। फ्रेंच ओपन को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, ये कमेंट में आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो 4 ग्रैंड स्लैम है उसको भी जीत चुका है खिलाड़ी, और साथ में ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है, तब उसे गोल्डन स्लैम विनर कहा जाता है। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी 5वें ग्रैंड स्लैम विनर बन गए हैं, 5वें। तो और 4 कौन है? तो 4 है, फर्स्ट नंबर पे देख लीजिए स्टेफी ग्राफ है। स्टेफी ग्राफ जर्मनी की प्लेयर हैं, जर्मनी के महिला प्लेयर है। 1988 में 1988 में 1988 में इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। और ये ऐसा ये रिकॉर्ड, ये ध्यान सुनिएगा, इसको नोट डाउन अच्छे से कीजिएगा। स्टेफी ग्राफ 1988 जो सियोल में, यानी कि साउथ कोरिया के सियोल, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल, यहाँ ओलंपिक हुआ था, समर ओलंपिक 1988 का। इसमें तो गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही साथ 1988 में जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे, चारों ग्रैंड स्लैम में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो एक वर्ष में, यानी कि उस 1988 में एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं स्टेफी ग्राफ, और गोल्डन स्लैम विनर भी हैं। इस तरह से वे एक ही वर्ष में गोल्डन स्लैम विनर बनी थी। यह पहली खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पे आंद्रे अगासी। आंद्रे अगासी ने 1999 में ये गोल्डन स्लैम विनर बने थे। ये अलग अलग वर्षों में ग्रैंड स्लैम जीते थे, परंतु 1999 में इन्होंने गोल्डन ओलंपिक गोल्ड जीता था, इसलिए 1999 में ये गोल्डन स्लैम विनर बने थे। आंद्रे अगासी यूएसए के खिलाड़ी हैं, यूएसए के खिलाड़ी हैं ये आंद्रे अगासी। तीसरे नंबर पे है राफेल नडाल। राफेल नडाल 2010 में, राफेल नडाल 2010 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतते हैं। स्पेन के खिलाड़ी हैं और इस तरह से 2010 में ये गोल्डन स्लैम विनर बने थे। चौथे नंबर पे सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स 2012 में गोल्डन स्लैम विनर बनी थी। 2012 में गोल्डन स्लैम विनर बनी थी, और सेरेना विलियम्स भी यूएसए की प्लेयर है। सेरेना विलियम्स के बारे में भी एक रिकॉर्ड है, सेरेना विलियम्स के बारे में भी एक रिकॉर्ड है कि सिंगल और डबल, यानी कि एकल और युगल दोनों में गोल्डन स्लैम विनर एकमात्र खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स, सिंगल में भी और डबल में भी। सेरेना विलियम्स एकमात्र गोल्डन स्लैम विनर खिलाड़ी हैं। इसे भी नोट डाउन करते चलिएगा, ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बैगलेस डे। यह बैगलेस डे क्या होता है? तो स्कूलों में क्लास 6 से क्लास 8 तक, क्लास 6 से क्लास 8 के बच्चों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई है कि 10 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बच्चों के लिए बैगलेस, यानी कि बिना बैग के बच्चे, बिना थैला लिए हुए बच्चे जो है स्कूल जाएंगे। यानी कि 5+5 डे में इसको अपने स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार इसको इम्प्लीमेंट करेगा। यानी कि साल में 10 दिन के लिए बच्चे बिना बैग लिए हुए स्कूल जाएंगे। और उसमें क्या होगा? तो बच्चों को खेती का काम, बढ़ई का काम, माली, कुम्हार, इस तरह से एक्स्ट्रा का इस तरह से करिकुलम जो है वो सिखाया जाएगा स्कूल। इसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी, उसमें इसकी चर्चा की गई है, इस बैगलेस डे की। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा ये इसकी घोषणा की गई। और 5+5 ये 5-5 दिन के 2 अवसरों पर स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है 10 दिन के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष की घोषणा हुई है मोहनीश नकवी। मोहनीश नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। तो इनको अगले एशियन क्रिकेट बोर्ड यानी कि ACC के नए अध्यक्ष बनेंगे। ये कब बनेंगे, इस पद पर कब आएंगे? तो जनवरी 2025 में,
जनवरी 2025 में इस पद को संभालेंगे। वर्तमान में ACC के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह हैं। जय शाह वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ACC द्वारा ही एशिया कप का आयोजन होता है, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा ही एशिया कप का आयोजन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2025 पुरुष एशिया कप इंडिया में होगा, जो कि T20 फॉर्मेट में होगा। इसके बारे में हम लोगों ने 2-3 वीडियो में पढ़ा हुआ है, आज भी मैं बता दे रहा हूँ। और 2027 का पुरुष जो एशिया कप होगा वो वनडे फॉर्मेट में होगा, वो DI वनडे फॉर्मेट में होगा। 2025 का T20 और 2027 का जो पुरुष एशिया कप होगा वो बांग्लादेश में होगा, परंतु वनडे फॉर्मेट में होगा। 2024 में जो महिला एशिया कप हुआ है उसका आयोजन श्रीलंका में हुआ था। विजेता श्रीलंका बनी है और उप विजेता भारत बना है। ACC का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलंबो श्रीलंका में है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।